अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8, हाउ टू प्रिपेयर डिटेल एस्टीमेट ऑफ एनी बिल्डिंग। तो आज के चैप्टर में हम फ्लोरिंग को डिस्कस करेंगे कि किसी भी बिल्डिंग की फ्लोरिंग किस तरह से की जाती है, कौन कौन सी आइटम उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि फ्लोरिंग जो है हमारी वो रोड से हमेशा 1.5 या 2 फुट ऊपर बनाई जाती है। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये हमारा रोड लेवल है, तो हमारी जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो इसके साथ अगर बनाई है रोड से थोड़ा सा फासला छोड़कर, तो ये 1.5 या 2 फुट ऊपर इसका फिनिश फ्लोर लेवल आता है। ठीक है, तो हमारी जो फ्लोरिंग होती है वो मैक्सिमम 6 इंच की होती है। ठीक है, इसमें 1/12 भी होगी, 1/2/4 भी होगी, और मार्बल टाइल या जो भी आप लगाना चाहते हैं वो भी होगा। तो क्योंकि ये हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 इंच से 2 फुट तक होती है। ठीक है, तो आपकी ड्राइंग में जितनी भी दी हुई है उसमें से आपने अपनी फ्लोरिंग माइनस करनी है। तो हमारी ड्राइंग में जो फ्लोरिंग का सेक्शन है वो 6 इंच दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारी बिल्डिंग ग्राउंड लेवल से 1.5 फुट ऊपर है तो उसका फिनिश फ्लोर लेवल, तो हम 18 इंच में से 6 इंच माइनस कर देंगे, तो ये 12 इंच जगह ये वाली जो बचती है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे हमने अर्थ फिलिंग करनी होती है। क्योंकि जो हमारी सब बेसानी है ना फ्लोरिंग में, ये यहाँ पे तो नहीं आनी ना, इसने ऊपर टॉप पे आना है। तो ये जो नीचे ये वाला गैप बचता है ना, इसको हमने मिट्टी से फिल करना होता है। ठीक है, अर्थ फिलिंग इसमें हम करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ फिलिंग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम बाकी इसके आइटम जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अर्थ फिलिंग अंडर फ्लोर। ठीक है, उसके बाद हमारे दो कमरे हैं, दोनों के साइज सेम है। आपके पास अगर मुख्तलिफ साइज़ हैं तो आपने अलग अलग उसकी लाइन बनानी है। ठीक है, हमारे पास सेम साइज़ है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2/12 फीट बाय 14 फीट बाय 1 फीट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 1 फुट किधर से आया है। इसको आप कैलकुलेट कर लें, ये हमारे पास बनता है 168 क्यूबिक फुट। ठीक है, अब ये मिट्टी हमें रिक्वायर्ड है, इधर हमने डालनी है। ठीक है, इसमें से हमने जो बुनियादें बनाई थी ना, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने एक्सकवेशन करके उसके बाद लीन की है और फिर हमने ब्रिक वर्क इधर किया है, इस तरह से कुछ शेप बनी थी। ठीक है, तो जब हमने बैक फिलिंग वाला चैप्टर किया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सब स्ट्रक्चर की क्वांटिटी है ना, ये हम पूरी क्वांटिटी एक्सकेवेशन की में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी जो होती है ना, इस जगह जो निकली थी, इस जगह से जिस जगह पे स्ट्रक्चर आपका आ गया, ये इस जगह पे ढेरी लग जाती है साइडों पे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ये मिट्टी पड़ी होती है। तो जब हम अंडर फ्लोर फिलिंग लेते हैं ना, तो ये मिट्टी हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है सब स्ट्रक्चर की। हमने टोटल जो मिट्टी बनती है कमरों के नीचे आनी है, फर्श के नीचे, उसमें से सब स्ट्रक्चर की क्वांटिटी माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो नेट क्वांटिटी होगी जितनी हमें मिट्टी रिक्वायर्ड होगी अंडर फ्लोर फिलिंग के लिए। तो हम इसमें से डिडक्शन करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्वांटिटी सेम एज आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 2 विच इज़ लीन। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस की थी। मेरे ख्याल में ये आई थी 120 थी या जितनी भी थी। ठीक है ना, ये मैं अभी अंदाजे से लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 50 आई थी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से क्वांटिटी माइनस करेंगे, क्वांटिटी सेम एज आइटम नंबर 3 ब्रिक वर्क। सब स्ट्रक्चर में जो हमने ब्रिक वर्क किया था ना, उसकी क्वांटिटी हम इसमें से माइनस कर देंगे। मिसाल के तौर पर वो बनती है 100 क्यूबिक फुट। ठीक है, तो हमारे पास नेट क्वांटिटी जो आएगी ना, वो आ जाएगी 168 में से आप 150 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 18 क्यूबिक फुट। ठीक है,
नेट टोटल, ये मैंने क्या लिख दिया, 18 क्यूबिक फुट। अब ये हमारी क्वांटिटी जो बनती है ना, ये वाली, ये हमारी अंडर फ्लोर फिलिंग की है। समझ आ गई है आपको? बाज़ औक़ात आपके साथ ऐसा होगा ये माइनस में आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो सब स्ट्रक्चर है ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बन जाएगी हमारी रिक्वायर्ड अंडर फ्लोर फिलिंग के उससे। तो फिर उस केस में आपने इसको माइनस नहीं करना, ठीक है, इसको ऐसे ही जाने देना है। थोड़ा बहुत आपने प्लस साइड पे भी एस्टिमेट को रखना है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, जब हमारी फिलिंग हो जाएगी तो फिर हम आ जाते हैं अपना क्रॉस सेक्शन हम देखेंगे। उसमें हमारे पास जो दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन में वो 1/12 दी हुई है, 3 इंच। तो हम फिर 1/12 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लिखेंगे प्रोवाइडिंग एंड लेइंग पीसीसी 1/12, ठीक है, अंडर फ्लोर लेयर। समझ आ गया? हमारे पास 2 कमरे हैं, आप लिखेंगे 2 12 फुट बाई 14 फुट बाई, ये देखें 3 इंच ये दी हुई है हमारे पास, तो 0 फुट 3 इंच आप इधर लिखेंगे। ये हमारी बनती है 84 क्यूबिक फुट, ठीक है। और 2.378 क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक फुट को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.02832 से, तो आपके पास जवाब जो आएगा ना वो क्यूबिक मीटर में आएगा, ठीक है। तो ये वाले जो क्यूबिक मीटर हमने ऐसे कन्वर्ट किया, 84 को 0.02832 से मल्टीप्लाई किया। ये कैसे आया ये किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अभी लेंथी हो जाएगी। अब इसके बाद जब हमने कच्चा कर लिया तो फिर हम करते हैं 1 2 4 पीसीसी 1 to 4। ये हमने करनी है 50 mm से 2 इंच करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडिंग एंड लेइंग पीसीसी 1 to 4 अंडर टाइल्स। समझ आ गई? ये टाइल के नीचे आएगी। तो ये भी सेम क्वांटिटी आएगी, 2 ब्लीक। आप इसको, बल्कि ये 2 इंच है ना, ये 3 इंच थी, तो इसलिए सेम नहीं हो जाएगी, ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाएगा। 12/14 के 2 कमरे हैं, ज़रब 0 फुट 2 इंच, ठीक है। आपने इसी तरह एस्टिमेट बनाना है, ये बहुत ही आसान तरीका है इसका, समझ गए आप? ये 53.76 क्यूबिक फुट आता है, इसको आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो सीमट कैलकुलेशन शीट है ना, वो हम एंड पे उसको डिस्कस करेंगे। ये सारा एक इसका बीक्यू बनाएंगे, जितनी भी हमने ये डेकिंग ऑफ शीट्स बनाई हैं। चैप्टर 10 बनते हैं, 9 बनते हैं। उम्मीद है अगला चैप्टर हमारा आखिरी होगा, उसमें हम क्लोज कर देंगे इसको। तो फिर हम ये सारा का बीक्यू बना के उसके साथ सीमट कैलकुलेशन आपको बताएंगे कि आपने सीमट कैसे निकालना है, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल सिर्फ टेकिंग ऑफ शीट आप बनाना सीखें, आइटम कितने लगते हैं इसमें, ये चीज़ आप सीखें। तो हमने अभी 1 2 4 कर लिया। उसके बाद आप देखें हमारे पास स्पेसिफिकेशन ये लिखा होगा आपकी ड्राइंग में, ठीक है ना। उसमें आप देखेंगे कि हमने फ्लोरिंग करनी कौन सी है, मार्बल लगाना है, चिप्स करना है, टाइल करना है। तो हमारे केस में मार्बल टाइल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चौथी आइटम, सप्लाइंग एंड फिक्सिंग ऑफ मार्बल टाइल, ठीक है ना। इन CM 1:2 करते हैं या जो भी। तो इसका हमने जस्ट एरिया लिखना है 12/14, सीधा सीधा एरिया लिखते होते हैं इसका। 2 कमरे हैं 12 फुट बाय 14 फुट के, ठीक है, 12/14 फुट। ये इधर आ जाएगा, फ्लोर आप लिखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है जो जेम्स आएंगे इधर, सेल जो आएगी, जेम्स नहीं, दरवाज़ों की सेल आएगी, ठीक है ना। ये हमारे 2 दरवाजे हैं और 3 फुट 6 इंच ज़रब 0 फुट 9 इंच, ये आ जाएगी हमारा टाइल इसकी। इधर आप लिख लेंगे डोर सेल, ओके। उसके बाद हम करेंगे स्कर्टिंग। 2 कमरे हैं, 2 दीवारें हैं, और कितने की हैं, 12 फुट की हैं, ज़रब 0 फुट 6 इंच। ये लिखा हुआ हमारे पास स्कर्टिंग 150 mm आई, 6 इंच ऊंची, ठीक है। ये हमारे पास स्कर्टिंग आ जाएगी हॉरिजेंटल वॉल के लिए। उसके बाद आ जाएंगे, अच्छा इसमें से दरवाज़ा आप ना माइनस करें, वो आप उसमें ले दें वेस्टेज में, ठीक है। 2 कमरे हैं, 2 दीवारें हैं 14 फुट की, ज़रब 0 फुट 6 इंच। इसको अब आप ना ड्राइंग पे समझ लो, इसके साथ रिमार्क्स में लिखेंगे आप वर्टिकल वॉल। ये आपकी ड्राइंग है ना,
तो स्कर्टिंग आ जाएगी, पहले हमने ली है इन 2 दीवारों की, ठीक है ना, दोनों कमरों में, सही हो गया। उसके बाद ये ओरिजेंटल वाल हमने ये लिख दिया, उसके बाद हमने ये वर्टिकल वाली ली है, इधर भी लगनी है स्कर्टिंग, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी आप इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। आपने बोर नहीं होना, आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको चीज़ समझ भी आएगी और आपको मज़ा भी आएगा काम करने का, ठीक है। कोई भी काम है ना, उसको आपने जब करना है तो शौक से करना है, सर से उतारने वाली बात नहीं करनी। सर से उतारेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ जो है वो समझ ही नहीं आएगी, बोझ ही बन जाएगा, आपका दिल ही नहीं करेगा काम करने का आपका। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अभी हम इसका टोटल करेंगे। आप कमेंट किया करें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती ना तो कमेंट में लाजमी पूछा करें। तो ये हम टोटल इसका इधर लिख लेते हैं। गलती मेरे से भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, गलती मेरे से भी हो सकती है। तो अगर आपको गलती नज़र आए तो ज़रूर बताया करें। तो ये हमारे पास 20 या 92 स्क्वायर मीटर हमारे पास क्वांटिटी आ गई है टाइल्स की। अब इसमें सीमेंट कितना लगता है, टाइलें कितनी लगती हैं, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसके सारा स्टोर स्टेटमेंट इसकी बनाएंगे हम, इसमें जो स्टोर लगता है। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट है। इसमें एक हमने डिस्कस किया है अंडर फ्लोर फिलिंग, अंडर फ्लोर फिलिंग। दूसरा हमने 1 से 12 डिस्कस किया है। तीसरा हमने 1 2 4 का आपको बताया, और चौथा हमने मार्बल का बताया कि कैसे क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक आपने ज़रूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।